आज मैंने बनाई अपने घर में रसगुल्ले की सब्जी। क्या आपने सोचा था रसगुल्ले की भी सब्जी बन सकती है? मीठे तीखे चटपटे रसगुल्लों की सब्जी। जी हाँ, ये वही रसगुल्ले हैं जिनको हम दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल में बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। रसगुल्ले आपको बाहर से नहीं बल्कि आपको घर पर ही बनाने हैं। अपने ही घर पर आप रसगुल्ले बनाएं और फिर बनाएं उसकी सब्जी। ये रेसिपी मैंने एक शादी में देखी थी, तो मैंने सोचा मुझे भी अपने घर में ट्राई करनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ रसगुल्लों की सब्जी। यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध लिया था जिसका मुझे रसगुल्ला बनाना था। ½ लीटर दूध लेने के बाद मैंने उसमें कर्ड डाल दिया, नमक डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया और सौंफ डाल दी। ये चारों चीजें डालने के बाद मैंने उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद तब तक पकने दिया जब तक कि वो फट नहीं जाता, और जब तक दूध बन रहा था मैं यहाँ पर अपने वेजिटेबल्स कट कर रही थी। बहुत ही इजी पीजी टेस्टी रेसिपी है ये। आप बहुत ही झटपट से इस रेसिपी को बना सकते हो। अगर घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए ना, तो इससे जल्दी ये वाली रेसिपी कोई नहीं बना सकता। तो बस आज मैं बना रही थी आप सभी को दिखाने के लिए। वैसे तो ये मैं बहुत खाया करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची लिया था। इसको कट करके मुझे सिर्फ और सिर्फ मिक्सी में पीसना था, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद मुझे इसको पीसना था, कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बनाना था। और आप चाहें तो यहाँ पर खड़ा मसाला भी ऐड कर सकते हो। मेरे रसगुल्ले हो गए थे बिल्कुल रेडी जब तक कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को कट कर रही थी, चॉप कर रही थी। इतने में मेरे रसगुल्ले रेडी हो गए तो मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करने के बाद बस बारी थी उसका अच्छे से पानी निकालने की, तो वही मैं निकाल रही थी यहाँ पर। और पानी निकालने के बाद मैंने उसके छोटे छोटे रसगुल्ले टाइप बना लिए, लेकिन ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से आटे की तरह गूंदना है और उसके बाद उसके रसगुल्ले बनाने हैं। यहाँ पर मेरे रसगुल्ले हो गए थे रेडी। अब बारी थी ग्रेवी बनाने की। तो ऑयल ले लिया था, ऑयल में जीरा डाल दिया था। आप चाहे तो यहाँ पर खड़े मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे आज ना सब्जी थोड़ी सिंपल बनानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ जीरा डाला, जीरा को पकने दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया। मैं बता दूं, जो भी पहली बार सब्जी ये बना रहा होगा मेरी वीडियो देखकर, मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि पिसा हुआ प्याज बहुत आराम से पकता है, बहुत लेट पकता है। तो उसको जितनी कम आंच में हो सके बनाना, और नमक ज़रूर डाल देना सबसे पहले। तो मैं ऐसी जब भी मैं कोई प्याज भूनती हूँ ना, तो उसमें नमक पहले डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर वही किया, फिर सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, उसके बाद पानी डाल दिया और उसको पकने दिया। पकने के बाद अब बारी थी रसगुल्ले डालने की, लेकिन ये रियल मीठे वाले रसगुल्ले नहीं डालने हैं जो आपने घर पर बनाए हैं, आपको वही रसगुल्ले डालने हैं। कहीं आप मेरे कहने पर अपने घर पर बचे हुए मिठाई में से ही कोई रसगुल्ले इसमें डाल दो और आपकी सब्जी हो जाए खराब। वैसे खराब तो मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि मीठा और चटपटे का टेस्ट दोनों का मिक्स होकर आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरी रसगुल्लों की सब्जी बन रही थी, जिसको खाने के लिए मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे मुझे ये सब्जी बनाने में, और सच बता रही हूँ इतनी अच्छी खुशबू आ गई थी ना ऑलरेडी घर पर कि पूछो मत। फिर मैंने इसको सर्व किया, सबके साथ एंजॉय करके खाया। आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट से बताना। सच में ये रसगुल्ले की सब्जी ना आपने शादियों में ही खाई होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। घर पर आप बनाओगे ना, सभी खुश हो जाएंगे ये रसगुल्ले की सब्जी खा के, क्योंकि जब भी मैं ये बनाती हूँ ना तो सब बहुत चाव से खाते हैं और सबको बहुत पसंद आती है ये सब्जी। आप कब बना रहे हो अपने घर में, और जब भी बनाओगे ना तो दोबारा से यहाँ पर आके कमेंट जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।